जरताज गुल साहबा से सवाल किया कि जब वो डाला आई हुई थी उसके दौरान, तो उनसे सवाल किया गया कि उन पर वो कह रही थी, शिकवा कर रही थी, मुझे बोला था केसेस बनने में इसलिए मैं हाथ से ज़्यादा नहीं हो पाती, कैसे का सामान सामने। और वो उन्होंने एक इशारा ये भी दिया कि मुख्तलिफ हमारी लीडरशिप जिनमें ख़वातीन हैं, आप भी डी चौक में थी जब आप लास्ट में जब फायरिंग्स हुई थी, हम लोग आपको कवर कर रहे थे उस वक्त, मुझे याद है, तो उन पे केसेस नहीं है आज भी। क्या वाकई आप पे भी FIR इसमें इस मामले में बिल्कुल कोई FIR नहीं है, या अगर नहीं है तो हाँ जी नहीं है तो क्यों नहीं है? और उनकी तरफ से शिकवा किया जा रहा है कि वो थी उन पे नहीं है, मैं पहुंच नहीं सकी इस्लामाबाद, और मुझ पे बेशुमार FIR की गई हैं, क्या वजह है? मुझे तो नहीं पता जी, मुझ पे तो अभी रिसेंटली कितनी बेटा FIR हुई है, अभी हमने कितनी बेलें ली हैं, हमने तीन नॉन केस 26 की नहीं 26 से पहले भी 4 अक्टूबर की भी मुझ पे केसेस हैं, लेकिन 4 अक्टूबर में हमें मना किया था कि कोई MNA ना नजर आए, 26वीं तरमीम आने वाली थी, तो उस पर मुझे 3 डिफरेंट केसेस में डाला। मैं पेशावर में बैठी हुई थी, मैं सवाबी तक आई थी, फिर हम वापस चले गए थे, अपने वर्कर्स को लेके आई थी। और फिर जो 26 नवंबर के मुझ पे केसेस हैं, 2 में मुझे खुली बेल मिल गई है, 3 में मैंने अभी ओमनी बस ले ली है, क्योंकि आपको पता है ओमनी बस में जो हिडन केसेस होते हैं ना, उनका पता लगाना होता है, तो उनमें 3 तो निकल आए हैं, 2 FIA के और एक मुझे लगता है साइबर क्राइम का था, क्योंकि साइबर क्राइम तो FIA एक ही है, एक इंटीरियर का, 2 और पर्चे भी रहते हैं मुझ पे, वो 7 फरवरी को निकलेंगे। तो ये कहना कि मुझ पे पर्चे नहीं है, मुझ पे सबसे पहला पर्चा कटा था जून 2022 में, उससे पहले किसी MNA पे नहीं था, और जून 2022 से लेके आज तक मुझ पे हर वक्त इन सब में से कोई जेल नहीं गया सिवाय मेरे जो करंटली असेंबली में है। सो मुझे तो नहीं पता है कैसी बातें चल रही, बट आई टेल यू वन थिंग बेटा, ये याद रखें, होशियार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। जो माइनस खान टीम है, राइट, उसमें आपको पता है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, बाइडन था, हमारे लोकल चोर हैं, वो किसी भी तरीके से खान साहब को नहीं देखना चाहते कि वो मंजर आम पे दोबारा आएँ। यहाँ तक आ गया अभी लेटेस्ट डील्स में कि एक बंदा पसंद करो, उसको PM तुम्हारी मर्ज़ी का बना देंगे, बट तुम घर पे बैठ जाओ। खान साहब सेड नो, मुझे PM की सीट नहीं चाहिए, बट मैं डील नहीं करूँगा, मैंने जेल से नहीं आना, मेरे होते रहे, मैंने अगर 550 दिन काट ली तो 600 भी काट लूँगा, जब तक मेरा वर्कर जेल से नहीं निकलेगा मैं नहीं आ रहा। जो मुझे समझ आ रही है कि बावजूद इसके कि इनके पास तमाम तर ये 50 लाख वाले एक रात को एंकर नहीं होते, वो जो बैठते हैं बड़े बड़े TV स्क्रीन्स पे, ये इनके पास है, तमाम सोशल मीडिया इनके पास है, इंटरनेशनल मीडिया, फाइनेंशियल टाइम्स, वॉल स्ट्रीट, यहाँ तक इनके पास ये चीज़ें हैं। खान के ख़िलाफ़ जो छापा गया पिछले 2-3 साल में, वो आप सब के सामने है। ऐसे नालायक एंकर पाकिस्तान में जो 2 लफ्ज़ अंग्रेज़ी की नहीं बोल सकते, फाइनेंशियल टाइम्स उनके आर्टिकल्स छपे थे इमरान खान के ख़िलाफ़, इसराइल में खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल्स छप रहे हैं। मैंने तो देखा है कि जुनैद अकबर हो गया, मैं हो गई, जितने भी शहरियार अफरीदी लोग खान के लिए ओपनली बोलते हैं, तो हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि जी ये है फ़लाना। और जो बंदा चुपचाप करके घर में बैठा हुआ आराम कर रहा है, डी चौक तो दूर की बात है, और भी बहुत चीज़ें हैं जहाँ से लोग गायब हो जाते हैं। सो माज़रत के साथ अगर जरताज के साथ कोई ज़्यादती कर रहा है वो भी गलत है। अगर अली के बारे में अली अमीन हो गया या अली मोहम्मद हो गया गलत बातें फैला रहा है, आई ऑब्जेक्ट। जिसने जो कुर्बानी दी है वो सबको पता है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूरी है कि कुर्बानियाँ बेचनी नहीं, सबको पता है कि मंजर आम पे कौन होता है। और जो हमें कहते हैं कि जी मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी मजबूरी, मैंने इसलिए प्रेशर किया या मैं इसलिए गायब हो गया, तो शहरियार अफरीदी की बीवी और बेटियों से आप में से कोई बड़ा नहीं है। उसकी बेगुनाह बेटियों ने और बीवियों ने जितनी ज़्यादती बर्दाश्त की, जितना जुल्म किया, कासिम सूरी की बीवी जेल की बेगुनाह। सो प्लीज़ ये मर्सी अब कोई नहीं सुनता। अच्छा। इन चीज़ों में मत पड़े बेटा, ये डिस्ट्रैक्शन है फ्रॉम द रियल गोल, कि किस तरह खान साहब को खुदा ना खास्ता माइनस करके एक ढोंगी हुकूमत आ जाए, वो हम होने नहीं देंगे। लेकिन कुछ रूमर्स ये भी हैं आपकी तरफ से भी, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर कि इमरान खान को माइनस करने वाले पार्टी के अंदर भी लोग मौजूद है, क्या इस पर भी आप इत्तेफाक करती हैं कि वाकई ऐसी कोई टोला या कोई ऐसे नासिर हैं जो इमरान खान माइनस करना चाहते हैं या रिहाई नहीं चाहते इमरान खान की? ये बात तो खान साहब ने खुद कही थी, अगर आपको याद है 27 मार्च को हमारे इस्लामाबाद में पहला जलसा था, और फिर उसके बाद 9 अप्रैल को हुकूमत खान साहब की गिरा दी गई थी। खान साहब ने खुद बोला कि जब तक मीर जाफ़र, मीर सादिक ना हो, किसी को पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो नेचुरली इन चोरों की बात कर रहे थे, दोनों भाई जो हैं माशाल्लाह। लंदन प्लान क्या था? पहला लंदन प्लान था कि बाजवा को चीफ बनाना है, दूसरा लंदन प्लान था कि खान को ख़त्म करना है। खुदा ना खास्ता दोनों में फेल हो गए। बाजवा पाकिस्तान में कदम नहीं रख सकता। याद रखिए, जो पाकिस्तान का दुश्मन है हमेशा तबाह बर्बाद होगा। खान ने जेल में 100 दफ़ा ये बात कही है कि मेरे वतन पे आँच ना आए, मुझे बांग्लादेश वाला सिनेरियो नहीं चाहिए, मैंने अपने पाकिस्तान को नहीं उखाड़ना। एब्सोल्युटली नॉट। खान ने कहा इसलिए था कि अगर खुदा ना खास्ता दुनियावी ताकतें अफ़गानिस्तान या ईरान से जंग छेड़ती, पाकिस्तान को उसमें क्या काम है? हम तो रुल गए हैं पराई दुश्मनियों में। उधर कश्मीर में हमारे मुसलमान वो बुचर हो रहे हैं। आप मुझे खुद बताओ बेटा, क्या ये मुझे शेवा देता है कि जो मोदी बुचर ऑफ गुजरात मुसलमानों के गले काटे हमारे शादियों में घूमे, जिंदाल साहब मरी तक आ जाए बगैर वीज़े के? इस वक्त
گیم یہ چل رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے لیے جو بولتے ہیں ہمارے ورکر جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے ایم این ایز یا ایم پی سینیٹرز جو بھی ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو خان سے بدظن کرو، وہ ہوگا نہیں. ہم خان کے تابع دار صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کا تابع دار ہے، اپنے رسول اللہ علیہ السلام کا تابع دار ہے، اپنے ایک اللہ کو سجدہ کرتا ہے. تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں ٹیک دیم ود اے پنچ آف سالٹ. یہ باتیں تو مزید خراب ہوں گی اگلے 7 دن 10 دن. یہ تو آگ اور بھی پھیلے گی. آج شیر افضل ایکسکیوز ہے، کل کوئی اور ایکسکیوز بن جائے گا. ابھی رکو عاطف خان، ارباب شیر علی، اب یہ تو سارے ان پہ کوئی نہ کچھ پھینکے گا. بٹ the question is فوکس پاکستان، فوکس عمران خان. فیوچر کیا نظر آ رہا ہے